Hello students, today's our topic is secondary growth in plant. In this we will discuss the secondary growth in stem and secondary growth in roots. Secondary growth in stem, these two topics are there, spring wood and autumn wood, and next is heartwood and sapwood. Both we'll discuss. And we will discuss one trick also. One trick I will tell you how to remember one trick I will tell you. Next we will discuss about this spring wood and autumn wood in annual ring. कि कैसे the age determination we discuss. So in this we will discuss by the help of this wood. In this wood I will show you how to just recognize the age of this wood. So I will discuss here the age of this wood, कि how we will determine the age of this wood by identifying the spring wood and autumn wood. You will just determine the age of the wood. So welcome to our channel Concise Concept. So let's start. What is secondary growth? Here we will discuss first what is secondary growth. Secondary growth क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ से पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है. प्राइमरी ग्रोथ होता है जब व्हेन प्लांट ग्रो इन लेंथ वाइज, मतलब कि प्लांट अगर ग्रो हो रहा है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ प्लांट and this is growing lengthwise in upward direction also and downward direction also, that is this is a root and this is a stem. तो अगर lengthwise growth होगा, lengthwise कैसे होगा? by apical meristem. lengthwise growth होगा by apical meristem, that is both would be present. This meristem would be present at the tip of the plant and at the downward direction also. In both the direction the apical meristem is present. So when growth is there in lengthwise, then it is called primary growth or primary meristem also we can say. अब ये मेरिस्टम क्या होता है? मेरिस्टम क्या होता है? मेरिस्टम मतलब कि द कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल, द एक्टिव डिवाइडिंग सेल इज कॉल्ड मेरिस्टम, जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब लेंथ वाइज ग्रोथ होगा तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ. अब ये प्राइमरी ग्रोथ हुआ. अब सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं? व्हेन देयर इज ग्रोथ इन विड्थ, दैट इज इन गर्थ ऑफ द प्लांट. जब गर्थ ऑफ द प्लांट में ग्रोथ होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ. अब ये सेकेंडरी ग्रोथ होता कैसे है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. जस्ट थिंक हियर, दिस इज अ सेल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम. बट इन दिस सेल ओनली सम सेल गेट स्पेशलाइज्ड. ये सेल स्पेशलाइज्ड हो गया है एंड नाउ इट इज नॉट एबल टू डिवाइड. ये प्राइमरी मेरिस्टम था, दीज सेल आर प्राइमरी मेरिस्टम. अब ये प्राइमरी मेरिस्टम में कुछ सेल ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन चुका है. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मतलब कि वो अब डिवाइड नहीं करेगा, ये स्पेशलाइज्ड हो चुका है. अब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, बट इन सर्टेन कंडीशन, आफ्टर सम कंडीशन क्या होता है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ही सेकेंडरी मेरिस्टम बन जाता है. दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम. और व्हेन इट इज एबल टू डिवाइड, जब डिवाइड करना होता है तो इससे जो ग्रोथ होता है उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ. क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टम से बना है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे. तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा. अगेन आई विल एक्सप्लेन. यहाँ पे क्या होता है, लेंथ वाइज ग्रोथ होगा तो उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे. दैट इज प्राइमरी मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, द कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल. बट व्हेन देयर इज ग्रोथ इन विड्थ, दैट इज इन गर्थ ऑफ द प्लांट, जब ट्रंक का गर्थ बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे हम दैट इज ग्रोथ इन दी, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली. अब ये सेकेंडरी ग्रोथ होता कैसे है? तो ये होता है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन विच दिस सेल आई हैव नेम्ड इट एज प्राइमरी मेरिस्टम. अब इस प्राइमरी मेरिस्टम में कुछ सेल होता है जो कि स्पेशलाइज्ड हो जाता है, दैट इज दे आर नॉट एबल टू डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करता है और उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम. और वो सेकेंडरी मेरिस्टम डू नॉट डिवाइड एंड बी देयर, एंड आफ्टर दैट इज differentiation, that is called. When after differentiation that cell gets specialized for some function, that is called secondary meristem. secondary meristem के बाद जो growth होगा, इस सेल से जो growth होगा उसको बोलेंगे हम secondary growth. Now we will discuss ये secondary growth होता कहाँ पे, किस प्लांट में होता है ये secondary growth. तो ये secondary growth ज़्यादातर होता है basically takes place in dicot plant and in gymnosperm. ये gymnosperm में होता है and in dicot plant में होता है. बट क्या ये मोनोकॉट में नहीं होता है? तो यस, ये मोनोकॉट में नहीं होता है. देयर आर सम एक्सेप्शन इन मोनोकॉट ओनली, लाइक इन
मोनोकॉट में ही कोई एक्सेप्शन है, लाइक ड्रेसिएना, यूका and agave. So these secondary growth basically takes place in dicot and gymnosperm. ये कहाँ पे होता है? तो ये जिम्नोस्पर्म में होता है एंड डाइकॉट प्लांट में होता है ज़्यादातर. बट क्या ये मोनोकॉट में नहीं होता है? तो नहीं, ये मोनोकॉट में नहीं होता. बट देयर आर सम एक्सेप्शन, दैट इज ड्रेसिएना, यूका एंड अगेव. दीज आर द प्लांट इन विच, दीज आर द मोनोकॉट प्लांट इन विच secondary growth take place. Till now we have discussed how the secondary growth take place. Next is where the secondary growth take place. Now we will discuss in which tissue, basically in which tissue does the secondary growth take place. So in which tissue we will see. So in which tissue, the name of the tissue. Basically it takes place in two tissue, that is cork cambium and vascular cambium. In these two tissue only secondary growth take place. Now where these two tissue are present, that we will discuss in the diagrammatic form. So just we will see the diagram. So next we will discuss about the tissue. In which tissue does secondary growth take place? The secondary growth take place in the vascular cambium and the cork cambium. These two tissue will see in this diagrammatic form, that in which, where is the vascular cambium and the cork cambium. So first we will see this diagram. This is the TS section of stem. Here just you have to remember these series of outwards to inwards. Here the outermost portion is epidermis, फिर collenchyma, फिर parenchyma, endodermis, pericycle, phloem, cambium, xylem and pith. यहाँ पे क्या याद रखना है, ये देखिए आप लोग, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है, बट यहाँ हम कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा लिखे हैं. तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है कि क्योंकि ये जो स्टेम है ये डाइकॉट का स्टेम है, ठीक है, मोनोकॉट का नहीं. क्यों? क्योंकि डाइकॉट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मोनोकॉट में नहीं होता. सो यहाँ कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा इज ओनली नोन एज हाइपोडर्मिस. और दोनों को, क्योंकि आप सुने होंगे कॉर्क, दैट इज कॉर्टेक्स, ये दोनों को कॉर्टेक्स भी बोलते हैं. So collenchyma and parenchyma togetherly call as cortex, and collenchyma को हम hypodermis भी बोलते हैं. अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, जैसे हम पहले बोल चुके हैं, हम ट्रिक डिसाइड करेंगे. सो ट्रिक हमारा कॉलोनी देखो सब मेरा है. अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, HU, दिस मीन्स हाइपोडर्मिस. HU का मतलब यहाँ पे हम हाइपोडर्मिस को ट्रिक बना रहे हैं, हाइपोडर्मिस. CO मीन्स कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा. D means dicot, S means sclerenchyma and M means monocot. मतलब हाइपोडर्मिस होता है कोलेनकाइमा डाइकॉट में और स्क्लेरेनकाइमा मोनोकॉट में. ये ट्रिक है. तो हमारा कॉलोनी देखो सब मेरा है. तो यहाँ पे क्योंकि डाइकॉट का फिगर है, डाइकॉट का डायग्राम है, क्योंकि यहाँ डाइकॉट का डायग्राम है, सो यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा का बना है. बट अगर ये मोनोकॉट का होता तो ये स्क्लेरेनकाइमा का होता, क्योंकि इसीलिए हम ट्रिक बनाए हैं. हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा होता है डाइकॉट में और स्क्लेरेनकाइमा होता है मोनोकॉट में. तो हमारा कॉलोनी देखो सब मेरा है. तो ये जस्ट ट्रिक है. तो रिमेंबर द हाइपोडर्मिस, व्हाट द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा. सो इन डाइकॉट इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा. सो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा को ही बोला जाता है, यू कैन टेल इट अस. तो इसलिए बुक में एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस लिखा जाता है. तो हाइपोडर्मिस किस चीज़ का बना होता है? कोलेनकाइमा का बना होता है. तो हाइपोडर्मिस एंड बोथ टुगेदरली नोन एज कॉर्टेक्स. तो इसके बाद क्या होता है? एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम एंड पिथ. दी सीरीज जस्ट यू हैव टू रिमेंबर. अब क्योंकि इसको जस्ट आई विल रब इट, और ये हाफ पोर्शन से ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. दिस इज द TS सेक्शन ऑफ स्टेम. सो TS सेक्शन ऑफ स्टेम. सो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि टिश्यू, किस टिश्यू में सेकेंडरी ग्रोथ होगा. तो देखिए यहाँ पे ये फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम जो है ये है वैस्कुलर. इसको बोलते हैं वैस्कुलर. क्यों बोलते हैं वैस्कुलर? क्योंकि यहाँ पे वैस्कुलर वेसल्स टाइप कुछ
पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि बेसिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ, हेयर वैस्कुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वेसल्स, कहीं वेसल्स प्रेजेंट है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स करता है, इसलिए ये वैस्कुलर। तो यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम इसको बोला जा रहा है, वैस्कुलर कैम्बियम। और इस पोर्शन को बोला जा रहा है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और ये वैस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पोर्शन में अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो उसको कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे, और इस पोर्शन में बेसिकली इस किस टिश्यू में सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो कॉर्क कैम्बियम, तो इस टिश्यू में सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो उसको कॉर्क कैम्बियम के चलते, और यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम, दैट इज फ्लोएम, कैम्बियम एंड जाइलम, दीज आर द वैस्कुलर कैम्बियम। तो इस टिश्यू में अगर होगा ग्रोथ तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट वन बाय वन वी विल सी। फर्स्ट विल सी दी वैस्कुलर कैम्बियम, कि वैस्कुलर कैम्बियम में कैसे होता है सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर कैम्बियम में कैसे होता है। सी हियर vascular cambium. Now I am discussing about the vascular cambium. Vascular cambium. Now just see here. ये ring like structure. I am just drawing the diagram. Now this is the now just see, this is the phloem part, phloem, and this is xylem. The inner part is known as xylem and outer part is known as phloem, and this region that is dividing that partial, this is meristematic cell. Meristematic cell, that is primary in origin. It means it is meristematic cell, dividing cell. So it divides the xylem and phloem, and this is only known as vascular cambium. Vascular cambium. Vascular cambium. अब यहाँ पे vascular cambium इसको बोल रहे हैं, बीच वाला पोर्शन को vascular cambium बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, तो इसके बीच में medullary ray प्रेजेंट है। These are the cell. This is the vascular cambium, and this vascular cambium is only known as, this is the vascular cambium, and this vascular cambium is only known as intravascular cambium. Intravascular cambium. Intravascular cambium. And these, how this here we will see in vascular cambium. Vascular cambium में हम लोग देखेंगे कि in secondary growth of vascular cambium we will see how the formation of cambial ring take place. So see here, this is the phloem part and this is the xylem part, and xylem and phloem is just divide होता है किसे, vascular cambium से। vascular cambium को ही हम intravascular cambium बोलते हैं। and the cell present in between, यहाँ पे जो cell present है उसको medullary ray बोलते हैं। तो medullary ray after the formation, when division take place, this is the intravascular cambium, and after that what happens, this is the phloem part and this is the xylem part, and this is intravascular cambium. अब यहाँ पे जो medullary ray होता है ये भी डिवाइड कर जाता है, इससे जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद किससे जुड़ जाता है, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम से जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये medullary ray and intravascular cambium get joints with each other and forms a ring like structure known as cambial ring. तो यहाँ पे कैम्बियल रिंग कैसे बनता है। अब कैम्बियल रिंग क्यों बनता है, इसलिए बनता है ताकि ये प्राइमरी जो जाइलम, जिसको हम जाइलम बोल रहे हैं, और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम, this is the primary xylem and primary phloem. When this intravascular cambium and intervascular cambium, this is intervascular cambium, intervascular cambium, and this is intravascular cambium, both togetherly known as cambial ring. दोनों को एक साथ कैम्बियल रिंग बोलते हैं, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। So now
आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये जो दीज रिंग यहाँ पे डिवीजन टेक्स प्लेस, दैट इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम डिवाइड करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम जो बनता है, दैट इज जस्ट आई विल ड्रॉ इट हेयर, यहाँ पे देखिए, जस्ट सी हियर, जब ये रिंग बन जाता है पूरा, ये पूरा रिंग बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम इन इनवर्ड्स डायरेक्शन एंड आउटवर्ड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो जब ये डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है तो ये दैट इज इट, द डिवीजन, मोर एंड मोर डिवीजन टेक प्लेस इन इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा डिवीजन होता है और आउटवर्ड में कम होता है, जिसके चलते क्या होता है, ये डिवीजन, ये दैट इज सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बनता है, ये चलते ये दैट इज द सेकेंडरी फ्लोएम गेट क्रस्ड ऑफ, ये बाहर, दैट इज ये बहुत ही, ये सेकेंडरी फ्लोएम बहुत ही पतला हो जाता है, दैट इज इट गेट्स फ्लैटेंड। कैम्बियल रिंग किसको बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों को एक साथ हम कैम्बियल रिंग बोलते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बना है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना है बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मेडुलरी रे, जो कि मेडुलरी रे इसके बीच में प्रेजेंट था, मेडुलरी रे, द सेल इज कॉल्ड मेडुलरी रे, और उसको हम बोलते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन इन मेडुलरी रे जब होता है तो उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जुड़ जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से और दोनों मिलकर हम कैम्बियल रिंग बोलते हैं। नाउ यहाँ पे हम समझा रहे थे कि द डिवीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम टेक प्लेस मोर एंड मोर इन कंपैरिजन टू दी सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम का डिवीजन होता है, जिससे चलते क्या होता है, ये सेकेंडरी जाइलम पुश कर देता है, दैट इज क्रश कर देता है किसको, सेकेंडरी फ्लोएम एंड द प्राइमरी फ्लोएम को खत्म कर देता है, दैट इज इसको हटा देता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम को हटा देता है, सेकेंडरी फ्लोएम को हटा देता है। So the more and more division take place of secondary xylem, secondary xylem का division बहुत ज़्यादा होता है in comparison to the secondary phloem, इसलिए primary phloem and secondary phloem get crushed off, ये खत्म हो जाता है। और फिर जो बच जाता है that is wood, जो wood हम लोग देखते हैं that is wood, ये wood, this is the wood, this is called as secondary xylem, ये secondary xylem, ठीक है, ये वुड नहीं, ये सेकेंडरी जाइलम है, क्योंकि ज़्यादातर जो वुड का जो पार्ट होता है वो सेकेंडरी जाइलम ही होता है और कोई पार्ट नहीं होता है, ज़्यादातर सेकेंडरी जाइलम होता है, क्योंकि मोर एंड मोर डिवीजन टेक प्लेस ऑफ सेकेंडरी जाइलम ओनली। सो जो वुड हम लोग देखते हैं घर में उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। नाउ वी विल डिस्कस द स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। सी हियर, अब यहाँ पे जो डायग्राम बनाए थे, यहाँ पे जो कैम्बियम था, दैट इज ये जाइलम हो गया, ये जो कैम्बियम था वैस्कुलर कैम्बियम, vascular cambium, the ring like structure, the vascular cambium, the division of vascular cambium depends on various factors, the division of this cambium, vascular cambium डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर्स पे, बट हम यहाँ पे दो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, दैट इज स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन। ऑटम सीजन टेम्परेचर, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ये कैम्बियम बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है, जिससे चलते ये मोर एंड मोर जाइलरी एलिमेंट्स, जाइलरी फॉर्म्स मोर एंड मोर जाइलरी एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जाइलरी एलिमेंट्स, दैट इज डिवीजन टेक प्लेस मोर एंड फास्ट, द डिवीजन टेक प्लेस, बहुत डिवीजन बहुत जल्दी होता है। बट ऑटम वुड में क्या होता है, लेस जाइलरी एलिमेंट्स इज फॉर्म्ड, less xylary elements is formed, ठीक है। वाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स आर बीन प्रोवाइडेड टू दी प्लांट्स, इसलिए जल्दी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम, जाइलरी एलिमेंट्स, मोर एंड मोर जाइलरी एलिमेंट्स फॉर्म होता है, दैट इज मोर एक्टिव, बट इन ऑटम सीजन इट इज लेस एक्टिव, सो लेस जाइलरी एलिमेंट्स इज फॉर्म। अब इससे होता क्या है, इससे हम पता कर सकते हैं दैट इज वुड का एज, द एज ऑफ द वुड, वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द वुड, कि वुड कितना साल पुराना है, दैट इज वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द वुड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड का मतलब क्या है, जो स्प्रिंग सीजन में बने, ऑटम वुड का मतलब जो ऑटम सीजन में बने। इट इज लेस डेंस, दैट इज the spring wood is less dense in comparison to the autumn wood. Autumn wood बहुत ज़्यादा dense होता है। Wood in spring wood more and more rapid secondary growth take place, that is in cambial activity, that is more and more xylary elements is formed in spring wood, but in comparison to the autumn wood less xylary elements is formed. Wood is lighter in color and the autumn wood is darker in color. Spring wood is less dense in comparison to the autumn wood.